Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 6 of subject Home Science and the name of session is Environment. Topics which we are going to cover in this session are pollution, but what pollution is, pollutants, effect of air pollution, ways to control air pollution, water pollution, sources of water pollution, effect of water pollution, how we can control water pollution, soil pollution, effect of soil pollution, ways to control soil pollution, what is noise pollution, sources of noise pollution and the effects of noise pollution and how we can control this noise pollution. So coming towards the first topic, that is pollution. Pollution क्या है, प्रदूषण क्या है, किस तरह से होता है और इसके एक ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट्स आते हैं. Pollution is the addition of any substance to the environment in excess to normally present, thereby making the environment impure. पॉल्यूशन क्या है, कुछ ऐसे पदार्थों का हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होना, हमारे कंप्लीट आसपास के क्षेत्रों में या हमारे कंप्लीट इकोसिस्टम में होना, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इम्प्योर हो जाता है, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक नदी का पानी पॉल्यूटेड किस तरह से होता है. एक नदी के पानी में अगर केमिकल्स, अनवांटेड डिस्पोजल्स होते हैं तो वो पॉल्यूटेड होता है और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लायक नहीं रह सकता. नेक्स्ट इज व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स. द सब्सटेंसेस व्हिच कॉजेस पॉल्यूशन आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स. ऐसे पदार्थ जो प्रदूषण क्रिएट करते हैं, जिनके द्वारा प्रदूषण होता है, उन्हें pollutants कहा जाता है. It may also be defined as the consumption of wrong amount at a wrong place or at the wrong time. इसे हम कुछ ऐसे पदार्थों का उत्पन्न होना जो कि गलत जगह पर, गलत समय पर और गलत क्वांटिटी में हो, उसे भी हम pollutants कहते हैं. और pollutant ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं. सो वी शुड अवॉइड और वी शुड रिस्ट्रिक्ट और वी शुड कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन आवर इकोसिस्टम. नाउ दीज पॉल्यूटेंट्स affect air, water and soil and therefore the pollution is categorized into air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. ये pollution जो है ये हमारी हवा, पानी और हमारी सैंड या सॉइल उसको भी दूषित करते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है और साथ ही साथ नॉइज पोल्यूशन भी होता है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है या हवा का दूषित होना क्या होता है. द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय वेरियस पॉल्यूटेंट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. हवा में जब डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स डिफरेंट परसेंटेज में अवेलेबल होते हैं तो उससे एयर पॉल्यूशन कहते हैं. एयर पॉल्यूशन नेचुरल भी होता है, कंबशन के थ्रू भी होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी होता है, एग्रीकल्चर से भी होता है और डिफरेंट सॉल्वेंट्स के थ्रू भी होता है. ये मेन सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन के. अब अगर हम बात करते हैं नेचुरल सोर्स की, तो नेचुरल सोर्स कौन से हैं जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं? दीज आर वॉल्केनोज. जब भी अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनो फटता है तो उसमें से हार्मफुल गैसेस जो हैं या हार्मफुल फ्यूम्स जो हैं वो इमिट होते हैं, जो कि हमारी एयर के साथ कंबाइन करके उस एयर को पॉल्यूट करते हैं. सिमिलरली फॉरेस्ट फायर्स
जब जंगलों में आग लगती है या हम जंगल को जलाते हैं तो उसमें से भी हार्मफुल गैसेस जो हैं वो प्योर एयर के साथ मिलके या फ्रेश एयर के साथ मिलके उस फ्रेश एयर को पॉल्यूटेड एयर में कन्वर्ट कर देती है। सिमिलरली कंबशन, किसी भी चीज के जलने से, या हम यूजुअली एग्जाम्पल लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों के चलने से जो हार्मफुल स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उससे भी पोल्यूशन होता है, बिकॉज वो पॉइजनस गैसेस और वो हार्मफुल गैसेस कहाँ इमर्ज हो रही है? हवा में। नेक्स्ट आर द इंडस्ट्रियल सोर्सेस। इंडस्ट्रियल सोर्सेस मेन कॉज है एयर पॉल्यूशन का। इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितने भी फ्यूम्स आउटलेट्स होते हैं वो डायरेक्टली एयर के साथ कंबाइन होकर एयर को पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट आर द एग्रीकल्चर सोर्सेस। एग्रीकल्चर सोर्सेस कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स, फाउल स्मेल और इंसेक्टिसाइड्स। जितने भी हम फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो स्प्रेज करते हैं वो भी डायरेक्टली एयर के साथ कंबाइन होके वहां की हवा को पॉल्यूटेड करते हैं। फाउल स्मेल, गंदी स्मेल, यूजुअली हम देखते हैं कि जितने भी कूड़ा घर होते हैं उनके आसपास बहुत गंदी स्मेल आती है, तो वो भी इनडायरेक्टली हमारी हवा को पॉल्यूटेड करते हैं। नेक्स्ट आर सॉल्वेंट्स, स्प्रे, पेंट्स, परफ्यूम्स, फ्यूम्स, ये सब क्या करते हैं? हमारी एयर के साथ कंबाइन होकर उसको पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। नाउ अभी तो हमने सोर्सेस पढ़े हैं कि एयर पॉल्यूशन के मेन सोर्सेस क्या हैं। नेक्स्ट हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एयर पॉल्यूशन अगर क्रिएट हो भी जाता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। Due to pollution, the plants get less sunlight, thereby affecting their food manufacturing process. As we know, plants को खाना कहाँ से मिलता है? Normally soil से, nutrients, और खाना बनाने के प्रोसेस में सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या होती है? Sunlight. As we are aware, photosynthesis process will take place in the presence of sunlight. This also blocks the pores of leaves and restricts plant respiration process. इससे हवा की जो पेड़ों के जो पत्तियां हैं उनके पोर्स भी बंद हो जाते हैं, बिकॉज वो डस्ट से कवर हो जाते हैं और जिससे प्लांट्स रेस्पिरेट नहीं कर पाता है और वो डेड प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। एयर पॉल्यूशन इफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ऑब्वियसली जब प्लांट्स को इतना इफेक्ट कर सकता है तो ये ह्यूमन बॉडी को भी इफेक्ट कर सकता है। एयर पॉल्यूशन ह्यूमन बीइंग की रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जिससे कि ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। Certain type of skin and eye allergies like rashes or redness are also very common. ह्यूमन बीइंग में ये भी बहुत कॉमन बीमारियां हैं कि हमारी स्किन रेड हो जाती है, आईज रेड हो जाती हैं, रैशेज होते हैं, वाटरी आईज होती हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अराइज होती है डस्ट की वजह से। नाउ हम इस एयर पॉल्यूशन को किस तरह रोक सकते हैं? वेज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन: use a smokeless chulha at home. Provide a tall chimney to chulha to carry the smoke away. Usually हमें smokeless chulhas यूज करने चाहिए। आजकल तो हम LPG गैस यूज करते हैं जिसमें स्मोक फ्यूम्स नहीं निकलते हैं। इन एनी केस अगर हमारे घर में चूल्हा है जिससे फ्यूम्स निकलते हैं या जिससे स्मोक निकलता है तो उसके लिए एक टॉल चिमनी होनी चाहिए ताकि वो फ्यूम्स अपर एरिया में एमिट हो। यूज बायोगैस विच इज स्मोकलेस फ्यूम। बायोगैस का यूज करना चाहिए, सस्ती भी होती है और साथ ही साथ स्मोकलेस भी होती है। यूज अ सोलर कुकर एट होम विच यूजेस हीट फ्रॉम सनलाइट। घरों में यूजुअली सोलर कुकर का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे कि हम सनलाइट के थ्रू एनर्जी जनरेट करते हैं और उसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं।
Factories should have chimney filters. This will help in trapping the poisonous substances in the gases that are let out by the factories. फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में चिमनी फिल्टर्स होना बहुत जरूरी है बिकॉज ये पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस को ट्रैप कर लेती है और उनका आउटलेट जो है वो एयर में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल फॉर्म में हो जाता है. Factories emitting smoke must be located far away from the residential area. Obviously, जैसे हमने देखा एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स में कि एयर पॉल्यूशन जो है वो प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग दोनों की रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है. सो फैक्ट्रीज जो स्मोक एमिट करते हैं, जिनसे धुआं निकलता है, वो रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं होनी चाहिए. वो ऐसे एरिया में हो जहां पे लोग ना रहते हो या जहां पे आबादी बहुत कम हो. नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन. ना वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर का दूषित होना, पानी का दूषित होना. ना वाटर किस तरह पॉल्यूटेड होगा? जब उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जाएंगे जो कि वाटर सॉल्युबल होंगे. So water material that comes from waste material that comes from factories, houses or drainage system contains many harmful and toxic substances. It flows into river, ponds and seas and causes water pollution. Now, अब जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, इधर फैक्ट्री से आउटलेट हो उनका या घरों से हो या किसी भी ड्रेनेज सिस्टम से हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाके हमारी नदी, नालों, तालाबों में मिल जाते हैं और जो अल्टीमेटली वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. और साथ ही साथ ये वेस्ट मटेरियल हार्मफुल भी है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस से भी बना होता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है. Now here are, in this particular diagram, there are several sources of water pollution: domestic waste, agricultural waste or industrial waste and oil spills. These are the main sources of water pollution. अब domestic waste क्या है? लोग तालाब के घाट पे, नदी के किनारे जाके कपड़े धोते हैं, जानवर नहाते हैं, वहां से पानी पीते हैं, या सेवरेज पाइप आउटलेट होते हैं वहां पे. एग्रीकल्चरल वेस्ट आता है, जो भी हमारे वेस्ट होते हैं वो हम वहां पे फेंक देते हैं. इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल होता है, अनवांटेड मटेरियल होता है, उनका आउटलेट भी नदी नालों में किया जाता है. और हमारे ऑयल स्पिल्स जो हैं, उनको भी, जितने हमारे प्लास्टिक बैग्स हैं या टिन्स हैं, इनको भी हम कहाँ थ्रो करते हैं? रिवर साइड पे, जो कि अल्टीमेटली हमारे रिवर में मिक्स होती है और पानी को पॉइजनस बना देती है, पॉल्यूटेड बना देती है. Now the main effects of water pollution. Drinking unsafe water causes diseases like cholera, typhoid, डायरिया एंड डायसेंट्री. ये मेन बीमारियां हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं. बिकॉज वाटर अनहेल्दी हो जाता है, हम इस अनहेल्दी वाटर को इनटेक करते हैं और जिससे हमारी ये बीमारियां होती हैं. बाथिंग इन पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज स्किन डिजीजेस एंड एलर्जीज. अगर हम पॉल्यूटेड वाटर से शावर लेते हैं, नहाते हैं, तो हमें स्किन डिजीजेज हो जाती है, एलर्जी हो जाती है. ये तो बात की हमने एक ह्यूमन बीइंग की, बट साइड वाइज वाटर पॉल्यूशन के मेन इफेक्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स पर भी आते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज फिश, seaweeds and sea plants also get affected by polluted water. This is because pollution in water causes lesser availability of oxygen to them. They die because they cannot breathe without oxygen. Now plants or animals like fish, water plants, sea plants, ये पानी के अंदर रहते हैं जो कि polluted water से affected होते हैं. अगर पानी polluted है तो पानी में ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत कम हो जाता है, जिसका एडवर्स इफेक्ट इन प्लांट्स और एनिमल्स पर पड़ता है जो कि ब्रीथ नहीं कर पाएंगे. Now ways to control water pollution. First one is
make sure that untreated sewage water is not thrown into the source of water. जब भी इंडस्ट्री से वेस्ट आउटलेट किया जाता है तो ये इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मेक श्योर कि जो भी सेवरेज वाटर है वो बिना ट्रीटमेंट के आपके ड्रिंकिंग वाटर सोर्स में नहीं जाना चाहिए. Industry should not be allowed to throw untreated waste into the river or pond. Industries को ये allowed ही नहीं होना चाहिए. River and sea should not be used for disposal of garbage. जो भी garbage है हमारा वो river या sea के साइड पे डिस्पोजल नहीं होना चाहिए बिकॉज वहां पे फाउल स्मेल बनती है और वाटर पॉल्यूटेड होता है. Defecation in open and near the water source should be discouraged. Use latrines for defecation. Defecation or in open or near water should be avoided because harmful chemicals get mixed with the water and this pollutes the water. Next is the soil pollution. Now, soil pollution can be defined as change in the physical, chemical and biological nature of soil to the extent that it has a harmful effect on human beings and other living beings. Soil pollution soil के किसी भी physical, chemical या biological changes की वजह से आता है और जिसका adverse effect किस पे पड़ता है, human being या किसी भी दूसरे अन्य जीवित प्राणियों पे. If insecticides, pesticides and fertilizers are added in excess, then they penetrate into the plant or fruit and vegetable growing nearby. These chemicals can enter our digestive system and make us sick. सॉइल पॉल्यूशन की वजह से, सॉइल पॉल्यूशन किसकी वजह से है? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, मैन्यूर्स जो हम यूज करते हैं. अगर इनका यूजेज एक्सेस क्वांटिटी में होता है तो ये थ्रू प्लांट्स और थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक ह्यूमन बीइंग में एंटर करते हैं जिससे कि एक ह्यूमन बीइंग बीमार हो सकता है. इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. Improper disposal of domestic waste, defecating, urination and spitting in the open are all sources of spread of disease, germs and worms into the soil. When we walk barefoot on the soil, these germs enter into our body and eventually make us sick. Usually domestic waste का disposal, defecation, urination या spitting अगर हम खुले में करते हैं तो उससे डिजीजेस, जर्म्स, वर्म्स ये सब सॉइल में एंटर करते हैं और जब हम नंगे पैर उस पर्टिकुलर सॉइल पे चलते हैं तो ये जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एंड दे मेक अस सिक. Plants and vegetables grown in such soil absorb these chemicals. Animal and human being when those who consume these plants may fall ill. Plants और vegetables जिनको इस पर्टिकुलर सॉइल पर उगाया जाता है वो इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ह्यूमन बीइंग जो उन्हें कंज्यूम करते हैं वो बीमार हो जाते हैं. नेक्स्ट आर द वेज टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. गार्बेज के प्रॉपर डिस्पोजल की वजह से garbage from homes should be properly disposed of so that it does not allow flies, mosquitoes and cockroaches to breed. Garbage की disposal proper होने चाहिए. अगर proper disposal होगा तो वहां पे मक्खी, मच्छर, cockroaches exist नहीं कर पाएंगे. Dump outside the city limits. सिटी से बाहर डंपिंग होनी चाहिए गार्बेज की सो दैट सिटी में आपके जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए और ये डिस्पोजल सिटी से बाहर होना चाहिए ताकि वहां पे फ्लाइज और मॉस्किटोज ब्रीड ना कर पाए. लैंडफिल्स.
Low-lying area outside the city limits and away from the source of water are selected and garbage is dumped there every day. यूजुअली हम देखते हैं कि गार्बेज हम कई बार सड़कों पे फेंक देते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज वहां पे मच्छर और मक्खियों को पनपने की जगह मिल जाती है. और लैंडफिल्स क्या होते हैं, ये एक ऐसी जगह है जो कि सिटी से बाहर होती है और वाटर लेवल से ऊपर होती है. ऐसी जगह को सिलेक्ट करके गार्बेज को वहां डेली डंप करना चाहिए सो दैट उसका हम मैन्योर या उसको हम फॉसिल में कन्वर्ट कर सके. Incineration. The latest technology in garbage disposal is use of incinerator. An incinerator is the furnace in which the garbage is burned. This is an expensive method because a lot of fuel is required to burn the rubbish. इंसिनरेटर जो है ये एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें गार्बेज को कंप्लीटली जला के डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बट ये एक एक्सपेंसिव मेथड भी हो जाता है बिकॉज इसमें फ्यूल रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज अ नॉइज पॉल्यूशन. सम साउंड्स आर अनप्लेजेंट व्हाइल अदर्स आर नॉट. एनी अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज. ध्वनि, हम बहुत तरह की आवाजें सुनते हैं. आवाजें भी इफेक्टिव जो है वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जो इफेक्टिव नहीं होती वो हमें एज अ अनफेवरेबल या अनप्लेजेंट लगती है और इन्हीं अनप्लेजेंट साउंड्स को हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं. The running of machine, the roar of the loudspeaker and moving traffic makes sounds which are loud and unpleasant and make noise pollution. इसमें अगर हम एग्जाम्पल कोट करना चाहते हैं तो मशीन्स का चलना, लाउड स्पीकर, जोर से लाउड स्पीकर पर आवाज आना या ट्रैफिक का मूवमेंट, ये सब हमें अनप्लेजेंट लगता है और यही अनप्लेजेंट साउंड जो है नॉइस पॉल्यूशन कही जाती है. दिस इमेज शोज द सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स. And second one are the loudspeaker, radio, television when played at full volume, industries and machinery sound. So ये कुछ ऐसे basic sources हैं noise pollution generation के. Next are the effects of noise pollution. The loud noise tend to disturb us, strain our nerves, causes headache and mental disturbance. Main effects क्या हैं? जब भी बहुत ज्यादा शोर होता है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, सर दर्द होना शुरू हो जाता है जिससे हम अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उसको मेंटल डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है. इट ऑल्सो अफेक्ट द हियरिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. बहुत ऊंचा सुनना शुरू हो जाता है. एक्सपोजर टू नॉइज पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज स्ट्रेस एंड मेंटल इंस्टेबिलिटी. अगर हम बहुत ज्यादा समय तक नॉइस पोल्यूशन के एक्सपोजर में रहेंगे तो इससे हम स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाते हैं और मेंटली इनस्टेबल भी हो जाते हैं. नेक्स्ट आर द वेज टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन. मेन वेज क्या है नॉइस पोल्यूशन के? फर्स्ट इज प्लेइंग रेडियो एंड टीवी एट द लोअर वॉल्यूम. सेकेंड, अवॉइडिंग द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, टॉकिंग इन लो टोन्स, using your vehicle horns only when it is very necessary, getting silencers fitted in the engine of vehicles. These are the basic ways through which we can control the noise pollution. Now in the last, there are a few questions which are based on this session. First is define the term pollution and pollutant. Question number 2. What are the sources of air pollution? Question number 3. How can you control soil pollution? And question number 4 is, what are the effects of noise pollution? That's all for this session. Thank you. Happy learning. We learning.